तस्वीर इस वक्त लाइव है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है। अभी जब आप जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो ये इन्हीं खंडहरों को देखने के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। इस वक्त भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये जो तस्वीर पहुंचा रहा है, प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में शामिल होने के ठीक पहले वो इसके बारे में जान रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आक्रांताओं ने इसको तोड़ दिया था। जब कलाम साहब पहुंचे तो उन्होंने सपना देखा कि इसका पुनर्निर्माण हो। उसके बाद लगातार वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, बिहार के जो युवा हैं, उन्होंने लंबे वक्त से मांग की कि इस दिशा में एक बड़ी पहल, एक ठोस पहल हो, और इसी मांग को सरकार ने समझा। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक बड़ी सौगात और उस ख्वाब को पूरा करते हुए जो कि वहाँ पर बिहार के लोगों ने देखा, जो देश के युवाओं ने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी 3.0 में बिहार का ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक बड़ी सौगात शिक्षा के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से। क्योंकि आप देखिए, जब प्रधानमंत्री ज्ञान की बात करते हैं, यानी कि गरीब की, युवा की, किसान की, नारियों की, तो ऐसे में मोदी 3.0 में सबसे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो पहले कलम से हस्ताक्षर किया वो किसानों के लिए था। आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने किसानों से संवाद किया, वहाँ पर उन्होंने सम्मान निधि जारी की, महिलाओं से उन्होंने बात की। आज बिहार से युवाओं को संदेश। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में क्या क्या खास है, आपके मन में सवाल होगा तो जान लीजिए कि 40 क्लासरूम, इसके अलावा 2 ऑडिटोरियम, 2 एकेडमिक ब्लॉक, 1 छात्रावास, 1900 छात्रों की क्षमता है इसमें, 2 मीटिंग हॉल हैं। यानी कि वो तमाम सुविधाएं जो अभी तक आप इंटरनेशनली देखते थे, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, वहाँ पर जो आप फैसिलिटीज़ देखते थे, कमोबेश उन्हीं तमाम चीज़ों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के ये जो खंडहर हैं, यहाँ पर जो भी लोग पहुँचते हैं, जो भी सैलानी पहुँचते हैं, उनके मन में एक चाव रहता है कि वो यहाँ पर ज़रूर जाए, इन खंडहरों को देखें। क्योंकि ये सिर्फ खंडहर आप इसे मत समझिए, इसके साथ बिहार का जो समृद्ध इतिहास है ये उसका सूचक है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले जब बिहार पहुंचते हैं, नालंदा पहुंचते हैं, तो उन्होंने इन खंडहरों को देखा और इस वक्त वो तमाम बारीक इन्फॉर्मेशन, बारीक जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। नालंदा के खंडहरों का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। सर्वेश मेरे सहयोगी जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले प्रधानमंत्री गया पहुंचे थे, और गया से क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ये भी बहुत अहम है। क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं तो इसे हम बुद्ध की भूमि के तौर पर देखते हैं। गया में जो पर्यटन रहता है उस लिहाज से भी वो बहुत अहम है। राजगीर की बात करें, यहाँ पर भी साल भर टूरिस्टों का जो जत्था है वो यहाँ पर पहुँचता है, टूरिस्टों की बड़ी संख्या यहाँ पर रहती है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी बिहार जाता है, जो भी गया जाता है, नालंदा जाता है, वो एक बार कम से कम ज़रूर चाहेगा कि वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को देखे, इसके समृद्ध इतिहास को जाने। और आज जब प्रधानमंत्री इस वक्त नालंदा में मौजूद हैं तो खंडहरों का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की खासियत के बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस, फैकल्टी क्लब है, इसमें इंटरनेशनल सेंटर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा एम्फी थिएटर है, मेडिटेशन हॉल की भी वहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी वहाँ पर युवा हैं, जो भी वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई ग्रहण करने के लिए, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर मिले। और इसी लिहाज से इसका निर्माण हुआ है। अपने आप में नालंदा विश्वविद्यालय, जो इसका पूरा इतिहास रहा, ये एक ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र के तौर पर जाना गया है। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहा करते थे, और वो इतिहास एक बार फिर से, वो गौरव एक बार फिर से बिहार के लोग, देश के लोग बनते हुए देख रहे हैं। ये क्षेत्रफल के अगर लिहाज से बात की जाए तो 455 एकड़ में फैला है। जलाशय 100 एकड़ में, निर्माण 2017 से 24 तक संपन्न हुआ, और आज इसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से नालंदा विश्वविद्यालय अपने पुराने स्वरूप में आज लौट रहा है, और हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। सम्राट कुमार की तरफ से जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, स्थापना वर्ष 400
1927 में इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से एक लंबा चौड़ा इतिहास और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब साकार रूप ले रहा है। क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने भी एक ख्वाब देखा था कि इसका पुनर्निर्माण हो, इसका जो इतिहास है वो लोगों तक पहुँचे। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इसकी समृद्धि को दर्शाता है। न केवल भारत के लिए इसके मायने बल्कि दुनिया के लिए अगर आप देखेंगे एक अनमोल धरोहर के तौर पर इसे देखा जाता है। और जो इसका इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद लंबे वक्त तक देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में लोगों का तांता लगा रहता था, युवाओं का तांता लगा रहता था, जो न केवल भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते थे बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत से ही नहीं, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया ऐसे तमाम देशों से जो युवा थे वो यहाँ पर पहुँचते थे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंडहर का भ्रमण कर रहे हैं, इसकी बारीक जानकारी हासिल कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद नालंदा के परिसर का, विश्वविद्यालय के परिसर की वो सौगात देंगे। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सम्मिलित होंगे।